भगवानों की भूमि है इस भारत वर्ष में। कहीं श्री हनुमान जी मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, तो कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, तो कहीं कष्ट भंजन बालाजी के रूप में बैठे, तो कहीं बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे। कहीं बाबा भूत भगा रहे, कहीं पीड़ा का हरण कर रहे, कहीं बागेश्वर धाम पर मन मुराद मांगने वाले लोगों की खाली झोली भर रहे। ऐसे श्री कलयुग के प्रतापी देवता जिनका चारों युगों में प्रताप छाया है, श्री बागेश्वर हनुमान जी का पावन तीर्थ है। उसी पावन तीर्थ की भूमि की रज पर आप लोग हम लोग बैठे हैं। ये हनुमान जी के चरणों की कृपा है कि हमें और आपको उन्होंने अपने धाम के लिए चुना है। श्री पूज्यपाद हनुमान जी महाराज के चरणों को धन्यवाद देते हुए, जो दरबार की परंपरा है जो चल रही, हमारे दादा गुरु जी ने भी दरबार लगाया, जिनका ये चित्र है कोने की तरफ, उनके पास भी अद्भुत सिद्धियां थी। हम तो ABCD नहीं जानते, अनपढ़ गवार हैं, गांव के देहाती घूस, अंगूठा छाप, महान नालायक इंसान हैं हम तो। लेकिन पूज्यपाद गुरुदेव भगवान सिद्धि संपन्न महापुरुष हुए। आंखों से हमने देखा, बड़े बड़े कलेक्टर, बड़े बड़े जज, मिनिस्टर हमारी आंखों के सामने रातों भर रोते बैठे रहते थे। ऐसी चेतना थी, ऐसी सिद्धि थी दादा गुरु जी के पास। और इतना ही नहीं, उन्होंने कह दिया और एक बार जहां चुटकी बजा दी, सोई जय जय हो जाता। 40 वर्ष तक उनको हनुमान जी की सेवा मिली। सन 2010 में काशी वास हो गया। तो जब काशी में शरीर छूट गया, तो इस नालायक को गुरुदेव के प्रताप से टूटी फूटी सेवा करने का जैसा शरीर की सामर्थ्यता है, सेवा कर रहे हैं। आज के दरबार में जितने भी आए हुए हमारे परिवार के अंग, हमारी प्रिय आत्माएं, अपने अपने मानव जीवन की समस्याओं से उलझन को सुलझाने के लिए आप लोग बैठे हैं। बहुतों के मन में ये बात चलती है कि हनुमान जी हमारी नहीं सुन रहे, बालाजी हमारा पर्चा नहीं बन रहा। क्या बालाजी हमसे नाराज हैं? ये साइड होगा क्या बालाजी को हमारी विपत्ति दिखाई या सुनाई नहीं देती? ऐसा नहीं है। ना तो वो किसी से नाराज होते हैं, और पर्चा बन जाने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी पर प्रसन्न हो गए। पर्चा अर्जी भजन बल के प्रताप से और श्रद्धा के प्रताप से होता है। जितना आपका भजन बल होगा, निर्मल, जितनी ज्यादा आपकी निर्मल श्रद्धा हो, उतनी शीघ्र आपका काम भी होगा और अर्जी भी लगेगी। ऐसे समझो।
यहाँ से जो मेन हाईवे है उसकी दूरी है 5 किलोमीटर। कितनी है? अच्छा, अब मेन हाईवे तक 5 किलोमीटर तक अगर पैदल चलें तो कितनी देर में पहुंचेंगे? 1 घंटा में तो पहुंच जाएंगे आराम से। अच्छा ठीक। मान लो साइकिल से जाएं तो कितनी देर में? 30 मिनट में। ठीक है। मान लो मोटरसाइकिल से जाएं 20 मिनट में। अच्छा, अगर कार से जाएं 10 मिनट में। अब मान लो हवाई जहाज से जाएं 2 मिनट। हाँ जी या ना जी? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हवाई जहाज वालों के लिए जो 5 किलोमीटर दूरी पर हाईवे है वो हवाई जहाज वालों को देखकर नजदीक आ जाता। ऐसा तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कार वालों को देखकर, अमीरों को देखकर मेन हाईवे खिसक आता हो 2 किलोमीटर से, भाई तुम 3 दिया और हम नहीं जाए। ऐसा तो नहीं है। वो तो वही है जो जिस गति से चलता है उस गति से मंजिल तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार आप लोग जिस गति से श्रद्धा और निष्ठा रखकर नाम जप करते हुए बैठेंगे उसी गति से पर्चा भी पा जाएंगे और बालाजी की कृपा को भी पा जाएंगे। भाई मेन हाईवे को तो कोई मतलब ही नहीं, चाहे तुम पैदल आओ चाहे तुम साइकिल से आओ, वो तो है मंजिल तक पहुंचाएगा, ऐसे समझो। और बारिश होती है, बारिश की बूंदें गिरती हैं टप टप करके। जिनके घर के मकान के बाहर मिट्टी के मटका ऊपर की तरफ मुख करके रखे रहते उसमें पानी भर जाता। जिनके उल्टे रखे रहते कितनी भी बारिश हो जाए एक बूंद नहीं टिक पाता। बारिश को कुछ लेना देना नहीं होता कि तुम गरीब हो या अमीर हो, तुम नहीं जान पाए या तुम चेत नहीं पाए या तुम उठ नहीं पाए या तुम जाग नहीं पाए या तुम फिर पेट दर्द में हो। बारिश तो बरसती है और अगर मटका पात्र मिलता है उसमें वो भर जाती है। ऐसी हनुमान जी की कृपा है, वो तो बरस रही है। श्रद्धा का पात्र अगर तुम खुला रखोगे तो तुम्हारे अंदर भर जाएगा। भरोसे का पात्र अगर तुम खुला रखोगे तो भर जाएगा। पेशी और नियम का पात्र अगर तुम खुला रखोगे तो बालाजी की कृपा भर जाएगी। नहीं तो ऐसा है कि तुम 20 जगह गए, एक जगह और सही। इस लड़के को पकड़ के टांग दो, आंधी पे लाइट मार रहा है 4-5 बार, आगी लगी हमारी फूट न जाए आंधी। अभी बुढ़ापे का शरीर बताए इस लड़के को शर्म नहीं आती। क्यों रे? पकड़ उसको, पकड़, टांग दो। नीले रंग का कपड़ा पहने, गुड्डू है, पकड़ो साले को। टांग लो, मिलो, पकड़ो, मिलेगा, उड़ा लो लाइट, उड़ा लो, इधर ले आओ, टांग के पकड़ के ले आओ। आगे से लगे, शर्म नहीं आती है। मिलेगा, मिलेगा, पकड़ ले आओ, पकड़ ले आओ, पकड़ ले आओ, पांव पकड़ के टांग ले आओ। जो एक बार और चढ़ो तो होते कहाँ गाओ। ले आओ, इधर इधर ऊपर टांगो।
कहाँ है लाइट? बा लाइट दे कमाई आएगा है एक चामर देखो इधर अम्मार है चप्पल है काय मारा तू जबरदस्ती को करवाओ तो बदमाशी दे रहा हो घड़ियालियों से आंसू बंद कर पहुंच आदमी पहुंच हाँ मौका मुस्कुरा दांत निकाल हाँ देख मुस्कुरा दांत निकाल हमारे लोग कौन है इतने इधर आइए भी शामिल है आया भैया चंदोना मान इतने डरी था यही मार रहा था मेरे पास आइए नहीं मेरे पास इनके नाम पता लिखो पुलिस में पकड़वाओ तुम्हारे साथ में कौन है मौसी है तुम यहाँ करते क्या हो उनके माता पिता को बुलाओ उनके चलो जाओ बच्चा आए जा रही लग रही अब आई खड़ा हो जा खड़ा हो जा खड़ा हो जाए आगे की ऐसे कैसे ना खड़ा हो जा ऐसे कैसे ना बदमाश है कहते अरे खड़ा हो जा अरे से हमारे रिश्तेदार है खड़ा हो जा अरे ऐसे कैसे ना खड़ा हो जा इधर आ हमारे केला खा ले बनाना ले ले बनाना नाना हमारे प्राण ले ले कलीजो खा ले हम आजा रामचंद्र भगवान की सन्यासी बाबा की दिव्य दरबार की चलो बच्चों की मौज है बच्चे हैं
भगवान की दया से तो हम आपको जहां बता रहे थे वो बच्चे ने विघ्न कर दिया कि आपके मन में आता होगा कि हमारी अर्जी नहीं लग रही। ये भाव आप अपने मन से निकालो। हनुमान जी बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठ जाना ही आपकी अर्जी है। उन्होंने आपको बुला लिया, ये अर्जी से कम है। और वो आपको लगातार बुला रहे, ये भी अर्जी से कम है। आप तो लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके नियम का पालन करते हुए पेशी करना प्रारंभ कर दो। अर्जी भी लगेगी, बालाजी की मर्जी भी होगी, पर्चा भी बनेगा और चर्चा भी होगी। लेकिन भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। अब तुम सोचो कि हम दाल भी फुला लें और रसगुल्ले भी खा लें, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो। और खोना क्या है? कुछ भी नहीं, दक्षिणा लगनी नहीं, पैसा लगनी नहीं। धाम अद्भुत है, बालाजी का धाम है। स्वयंभू हनुमान जी बैठे, सन्यासी बाबा की तपस्या है। आप आओ, बैठो, परिक्रमा लगाओ, हनुमान चालीसा गाओ और प्रसाद भी फ्री में पाओ, फ्री में विश्राम करो। अब हनुमान जी के प्राण चाहते हो क्या है? बस एक ही लगना, क्या? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान जी को भजन प्रिय है। अरे दीपेश करवा दीजिए। क्या प्रिय है हनुमान जी को? भजन प्रिय। तो आप लोग जितने भी यहाँ दरबार में बैठे हैं, आप लोग ये मन से विचार निकालो कि आपकी हनुमान जी सुन नहीं रहे, आपकी ही सुन रहे, इसलिए तो बैठे हो। तो ये मन से निकाल दो कि हमारी सुन नहीं रहे। मन में राम नाम का जप करो, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दो। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार जब समय मिले तब पेशी करना प्रारंभ कर दो। 3 महीने में, 5 महीने में पेशी का नियम है, वो अनिवार्य है। मंगल या शनिवार को सुबह 6 बजे महाआरती में आकर हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दो। ऐसा करने से अर्जी मान्य होती है और बालाजी की मर्जी होती है। दूसरी बात, श्री बागेश्वर हनुमान जी बड़े दयालु हैं। पर्चा नहीं बन पा रहा, बहुत परेशान, रोग से ग्रसित बीमार हैं, तो नारियल बांध दो, 21 परिक्रमा लगा लो, लहसुन प्याज बंद कर दो। घर पर एक कटोरी में गंगा जल लो और आगे, हाँ सीताराम सभी बोलो, बोलो नीचे। हम जो है दुबई कथा करने जा रहे हैं। वहाँ के शेख अब्दुल्ला इस कथा के यजमान हैं। और वहाँ के जो मुसलमान राजा है वो कथा में आएगा। उसी की अभी बात हो रही थी। हनुमान जी की दया है। नितिन जी हमारे दुबई में है, ये वहाँ पे वो एरिया देखने गए हैं, तो कहाँ पर कथा होगी। अब पूरा देश मुसलमानों का, हिंदू बहुत रहते, भारतीय बहुत रहते, हिंदू बहुत रहते, 40-50% तो हिंदू रहते, 60% बाहर के बहुत रहते।
तो एक कटोरी में गंगा जल रखकर हनुमान चालीसा की पावरफुल चौपाई है। नासे रोग अरे सब पीरा जपत निरंतर। इस चौपाई का 108 बार पाठ करके गंगा जल को रोगी को पिला दो, 40 दिन में आराम लगने लगेगा। तो जितने भी लोग आज दरबार में आए, अब बिना विलंब किए, बातें बहुत हो गई, आप निष्ठापूर्वक नियम करो, पेशी करो। अभी हम 9 तारीख तक यहीं हैं, रोज दरबार लगाएंगे। कल से टाइम का और सुधार करेंगे, कल हम और समय पर जल्दी आएंगे। आज थोड़ा सुधार हो गया, कल और सुधार होगा, परसों और सुधार होगा। 9 तारीख तक हम फिर से लेवल पर आ जाएंगे, क्योंकि जाना है। लेकिन रखो, आगामी 19 दिसंबर से 26 दिसंबर तक हम बागेश्वर धाम पर हैं, क्योंकि अभी बीच में हमें 2 जगह कथा करने जाना है। दिल्ली, पहले परवड़ी महाराष्ट्र में कथा करनी है, फिर दिल्ली में कथा करनी है 18 तारीख तक। 16, 17, 18 दिल्ली में है, फिर 19 तारीख को हम धाम पर मंगलवार को आ जाएंगे और 26 तारीख तक 27 तारीख तक यहीं रहेंगे। फिर हम रामेश्वरम जाएंगे अपने 200 लोगों को लेकर के, रामेश्वरम में राम कथा सुनाने के लिए। वहाँ पर सामूहिक कथा नहीं होनी। 200 शिष्य लोग मंडल जो कई दिनों से शिकायत करते थे कि गुरुजी आपके साथ कथा में हम जा नहीं पाते, भीड़ बहुत होती, तो रामेश्वरम जाएंगे। और रामेश्वरम के बाद जनवरी लगेगी, जनवरी में 2-3 कथा करके अब हर महीने की 15 दिन हम धाम पर रहेंगे। क्योंकि आप लोग नाराज होते थे कि गुरुजी मिलते ही नहीं, बाहर ही बाहर। हमने नियम बदल दिया कि अब बाहर कम, अंदर ज्यादा। और फरवरी में 8 फरवरी से 8 मार्च तक हम धाम पर रहेंगे, 8 फरवरी से कहीं नहीं जाएंगे। और रोज 1-1 घंटे का दरबार लगाएंगे, शनिवार मंगलवार छोड़कर। ये हो गया। तीसरा, जो भी जानकारी लें कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से लें। 1 मार्च से 8 मार्च तक पंचम शिवरात्रि महामहोत्सव, 151 बेटियों का विवाह करवाया जा रहा है। उसमें 108 कुंडी यज्ञ है जो अमर जवान शहीदों के लिए की जा रही है। और साथ ही साथ संगीतमय भागवत कथा है और कवि सम्मेलन है और भी बहुत कार्यक्रम है। पर उसमें जो प्रमुख रूप से बात है वो ये है, उसी 1 मार्च से 8 मार्च के महोत्सव में सबको सन्यासी बाबा की साधना दी जाएगी। जिन्हें साधना से प्रेम है, साधना स्त्री नहीं, आध्यात्मिक साधना, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं कई लोग। तो साधना के प्रति जिनका सजग भाव है, जो अदृश्य शक्तियों के बारे में जानना चाहते, आत्म कल्याण करना चाहते, आत्मनो मोक्षार्थ, ये जो है सन्यासी बाबा की साधना दूसरे के लिए नहीं अपने लिए मिलेगी। इसको करने से आप भी श्री सन्यासी बाबा की कृपा हमारी तरह पा पाएंगे। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दरबार खोल दो। सिर्फ आत्म कल्याण, इतना ही हम वॉल्ट खोलेंगे जितने में तुम्हारा काम चलेगा। क्योंकि पता नहीं फिर तुम उसका क्या करो। हाँ, लेकिन 1 मार्च से 8 मार्च के मध्य में इसकी तारीख दे दी जाएगी। 1 दिन पहले से तुम्हें व्रत रहना पड़ेगा, 2 दिन का व्रत होगा। फिर दूसरे दिन सुबह से पीले रंग के कपड़े, पीले रंग की तौलिया और सुपारी, हल्दी, चावल, नारियल और जल का लोटा आप लेकर आ पाएंगे। उसके बाद में खड़ा हुआ या चमीचा अगर लेकर आए तो और ज़्यादा अच्छा होगा। सन्यासी बाबा का आप बैठेंगे, साधना की विधि दी जाएगी, साधना का मंत्र दिया जाएगा। उसी मंत्र के बल के प्रताप से आप जब ध्यान करेंगे वह मंत्र अभिमंत्रित हो जाएगा
जिसको कहते हैं बाचा काटना, बाचा देना, वो प्राप्त होने के बाद आप सन्यासी बाबा की साधना करके आत्म कल्याण कर सकते। और अदृश्य शक्तियों के प्रति जिनका भाव है, उस भाव को भी आप जीते जी आप खुद भी देख सकते, अनुभव कर सकते हैं। यह कन्या विवाह महामहोत्सव में दिया जाएगा। तो ये 1 मार्च से 8 मार्च तक हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क भी दक्षिणा नहीं देना है, किसी भी प्रकार की राशि नहीं लगती है। अमीर आदमी हो आप हमें दे सकत, हम सब बचा देंगे। अपना मकान, फ्लैट, बंगला, सोना चांदी, बैंक की एफडी, खुला रुपया, बंधे रुपया, लुगाई लड़का छोड़कर सब हमारे नाम करवा सकते, हम सब बचा लेंगे। बाहर में गया, अभी 151 बेटियों का विवाह करवा रहे, जेब गर्म हो जाएगी, 500 का करवाएंगे। अभी भंडारे में रोटी सब्जी खवा रहे, ज़्यादा आ जाएंगे, रबड़ी, मालपुआ, रसगुल्ला खिलाएंगे। घटे रामदास को, बड़े रामदास को। इसलिए आप सभी जो है हनुमान जी के चरणों से जुड़े। और दूसरी बात, आपको हम बहुत गंभीरता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, आप ये टेंशन हो, ये चिल्लाना ही छोड़ दो, हमारी नहीं सुनी, हमारा पर्चा नहीं बन रहा, हमसे कब मिलोगे, बात कब करोगे। आपकी टेंशन अब तुम्हारी नहीं है, हमारे सन्यासी बाबा की। तुम तो भजन करो, नियम का पालन करो, काम होगा होगा मतलब होगा। बाकी निर्णय तुम्हें लेना है, आपको एक समस्या का समाधान चाहिए या प्रत्येक का। वो अगर प्रत्येक का चाहिए तो हाथ उठाओ, हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। प्रत्येक समस्या का समाधान चाहते या एक का? प्रत्येक का। पक्का या कच्चा? जोश में कि होश में? एक दिन के लिए कि जीवन भर के लिए? सही में? हाँ तो सुनो, हमारी 3 शर्तें। पूछो क्या? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़। नहीं। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके महीना में 2 महीना में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, मंदिर चढ़ जाना, जाकर बालाजी को कह देना हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत जगह जा लिया, अब हमारा कोई नहीं है, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। ऐसा करने से फिर तुम्हें पर्चा बनवाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जहां भी जाओगे झंडा गाड़ कर आओगे। तुम्हारे हमारे पास है संकट, हनुमान जी का नाम है संकट मोचन। बागेश्वर धाम तो अद्भुत है, जहाँ बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े कैमरा वाले पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा कर गए हैं। ऐसी महिमा किसकी है? बागेश्वर किसकी महिमा है? बालाजी की। तो किससे जुड़ना है? और एक बात, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। तुम तो भजन भर करो, नियम का पालन करो, जाओ, हमारा आशीर्वाद है, आज से तुम बालाजी के हो, बालाजी तुम्हारे हैं। हाँ, अब चलते हैं अर्जी की ओर, बालाजी की मर्जी की ओर। जिनकी प्रेरणा हमें लगेगी हम बुलाएंगे, आप अपने प्रश्न रखें, उसका उत्तर स्वतः ही आप अपने पर्चे पर पाएंगे। वही पूछना जो सुन सको और जो जरूरी हो। तुम लोगों की आदत होती है, तुम्हें मौका मिले फिर ये चाची, फिर मामी, फिर भाभी, फिर बुआ, फिर पड़ोसी, पड़ोसन। जो जरूरी है, जो आपकी मुख्य समस्याएं हैं, 1, 2, 3, उन वार्ता को आप करो, नियम का पालन करो, जो मंत्र दें उस विधि को करो, जाओ। जो कह दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं। और आज तक कोई यहां से खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। सबकी झोली बालाजी ने भरी, जाओ, तुम्हारी भी भरेंगे। लेकिन नियम पूर्ण करना
पड़ेगा। नियम पूर्ण करना और खूब भजन करना। अब लोग हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का दरबार हम प्रारंभ करते हैं और जिनको बुलाएं वही आवे, यहाँ से खाली करवा दीजिए। उठ जाइए आप लोग, बैठिए। सेवादार की माता जी, अरे राम राम। हाँ हाँ हाँ, मुट्ठी बनवा दो, हम उपाय कर दे। राम कहो, राम कहो, राम कहो, राम कहो। अब मन में राम नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गए, बालाजी तुम्हारी सुनो। प्रभु स्वीकार करते हैं प्रार्थना जब दिल से होती है, पर बड़ी मुश्किल तो ये है, ये बड़ी मुश्किल से होती है। हनुमान जी हृदय से ही सुनते हैं। मुट्ठी बनवा दे। राम, साधु जी, बालाजी, बोलो सन्यासी बाबा की। ये कर ले फिर बात देखा सामने फिर देखो चलो ब्लॉग बाबा बाबा खौफनाक आदमी है अपने मोबाइल ले लो, ठीक है। मोबाइल ले लो जो मैं क्या बोल के नहीं बोलो हमें लेने का हमें अम्मा को या बच्चा को यहाँ नहीं जोड़ा। मुट्ठी बांध बाद में हमारी बना देना, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? हमने ले ली, मेरी बहन आप करो, ये बहन नो, अगली बार में सोने की बनवा के दे। बहुत परेशान थी, मेरा मन बहुत दुखी था, मन करता था कि मैं मर जाऊं और मेरे मन में बार-बार आ रहा था कि कुछ नहीं, गुरु जी के पहचानने वाले होंगे उनके बारे में बता रहे हैं गुरु जी। मुझे नहीं पता था कि मेरी अर्जी लग जाएगी। कसम से मैं भगवान के लिए मर जाना चाहती हूँ, मैं भगवान के पास जाना चाहती हूँ, खुद से मैं अपनी जान देना चाहती हूँ भगवान के लिए, गुरु जी के लिए। तुम्हें बागेश्वर महाराज जी धाम आज से तुम्हारी चाहिए ठीक है ना, अगली बार भी मैंने हो जाएगा। हाँ चाय हमारे तो प्राण लोग खा लें। बुला लो पर हम खा इनको माइक दो, ये वाला माइक दो, अटकनी चालू करो मैं ऊपर करो बस। हाँ इनको मम्मी मम्मी ये दादाजी हैं हमारे दरबार में बरसों आए हुए, बहुत ही सरल, इनकी गाय की इतनी अद्भुत है, इन्हें अगर कभी मंच मिला होता